मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हें बहुत महत्वपूर्ण बात बताने आया हूँ। इसलिए संदेश को पूरा सुनना, ये जानना तुम्हारे लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि यही तुम्हारे प्रगति को तय करेगी। मेरे प्रिय, यदि तुम जीवन में सूर्य की तरह चमकना चाहती हो, तो निश्चित तौर पे तुम्हें उसकी तरह जलना भी होगा। लेकिन इसका ये अर्थ नहीं कि तुझे जीवन में सिर्फ कष्ट उठाना है। तुम जीवन में सिर्फ कष्ट उठाने आए हो। मेरे प्रिय, तुम्हें अपने जीवन में अपने सपनों को बृहत स्तर पे देखना होगा। तुमने बहुत सारे सपने देखे हैं, पर हर सपने में एक विरोधाभासी चीज तुम जरूर देखते हो। मेरे प्रिय, जो सपने मनुष्य को सोने में मदद करते हैं, वो सपने केवल कल्पना होते हैं। लेकिन जो सपने उसको जागने को विवश कर दे, वास्तव में वही हकीकत बनते हैं। मेरे प्रिय, तुम अपने जीवन में कुछ ऐसी गलतियां करते हो जिसकी वजह से तुम्हारा जीवन निरंतर पतन की ओर चला जाता है। बहुत से समय में तुम अपने जीवन में अनावश्यक फिजूल की बातें सोचते हो। बहुत से समय में तुम अनावश्यक फिजूल की बातें करते हो। मेरे प्रिय, तुम्हें केवल उन बातों से मतलब होना चाहिए जो तुम्हारे प्रगति के लिए सार्थक हों। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको मैंने बहुत से गुण प्रदान किए, लेकिन वो अनावश्यक बातों में अपना समय बर्बाद करते रहे। जब तुम केवल अपने ऊपर ध्यान देना प्रारंभ करोगे और निरंतर अपने प्रगति की ओर लगे रहोगे, तो मैं तुम्हें सफलता अवश्य दिलाऊंगा। और यदि तुम कितनी भी मेहनत कर लो, किंतु निरंतरता नहीं लाओगे, तो तुम्हारा वो मेहनत व्यर्थ चला जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में बहुत से संकट आए, किंतु ये संकट कुछ एहसास कराने के लिए आए थे। अपने परायों का ज्ञान कराने के लिए आए थे। जब तुम सफलता के शिखर पर होगे, तब तुम पाओगे कि सब लोग अपने आप ही तुम्हारे पास खींचे चले आ रहे हैं। लेकिन यदि तुम असफल हो जाते हो, तो बहुत से ऐसे लोग जो तुम्हें आज अपना बता रहे हैं, तुम्हारा साथ छोड़ने में पीछे नहीं हटेंगे। इसलिए तुम्हें अपने आप को उस मकाम पर ले जाना है जहां कोई ना जा सके। तुम्हें स्वयं को इतना काबिल बनाना है कि हर कोई तुम सा बनने को बेताब हो उठे। ये तुम्हारी यात्रा है। यहाँ किसी और से उम्मीद रखना व्यर्थ है। तुम्हें केवल अपनी काबिलियत पे और मुझ पे भरोसा करना चाहिए। मेरे प्रिय, दुख का मूल कारण उम्मीद है। इसके अलावा जब मनुष्य किसी चीज से अत्यधिक मोह लगा लेता है, तब भी उसके जीवन में दुख आ ही जाता है। मेरी बात बहुत ध्यानपूर्वक सुनो। जो मैं तुम्हें बता रहा हूं, ये तुम्हारे भविष्य के लिए बहुत आवश्यक है। और ये मैं बहुत दूर भविष्य की बात नहीं कर रहा, मैं तो बहुत निकट भविष्य की बात कर रहा हूं। ऐसा इस संसार में कुछ भी नहीं है जो तुम पा ना सको। तुम इस संसार में सब कुछ पा सकते हो। तुम इस संसार में सब कुछ पाने के योग्य भी हो। लेकिन कुछ चीजें हैं जिन पे तुम्हारा नियंत्रण नहीं है। और जिन चीजों पे तुम्हारा नियंत्रण नहीं है, अनावश्यक रूप से उसका विचार करना, उसकी बातें करना और उसकी चिंता करना, ये सभी व्यर्थ है। तुम्हें निस्वार्थ कर्म करते हुए अपनी मंजिल की तरफ बढ़ना चाहिए। तुम्हारे सामने चाहे जैसी भी परिस्थिति आए, तुम्हें उसका सामना करना चाहिए। और एक बात याद रखना, इस संसार में कर्म का नियम सबसे महत्वपूर्ण है। अर्थात तुम जो बोओगे, तुम वही पाओगे। कोई भी मनुष्य बबूल का पेड़ बोकर उसमें से आम के फल की आशा नहीं कर सकता। इसलिए जो व्यक्ति किसी को कष्ट पहुंचाता है, उसे उसका कई गुना कष्ट हासिल होता है। मनुष्य बीज बोता है, पर
वो बीज जब बड़ा होता है तो उससे विभिन्न प्रकार के फल फूल पत्ते निकलते हैं। बबूल बोकर इंसान मीठे फल की इच्छा नहीं रख सकता है, बल्कि उसे कई गुना रूप में वही प्राप्त होगा। मेरे प्रिय बच्चे, जिन लोगों ने तुम्हारे साथ गलत किया है, अनुचित किया है, उन्हें उनका फल मिलने का समय आ चुका है। तुम्हारे विचारों में अब केवल तुम्हारी प्रगति होनी चाहिए। तुम्हारे विचारों में अब केवल तरक्की होनी चाहिए। केवल ये विचार होना चाहिए कि तुम आगे कैसे बढ़ो। बाकी सारी चिंताएं तुम भूलते जाओ, क्योंकि अब समय तुम्हारी प्रगति करने का है। मेरे प्रिय बच्चे, इस संसार के प्रत्येक मनुष्य में मैं विराजमान हूं, किंतु इसके साथ साथ उस मनुष्य की अपनी एक छवि और उसका कर्म होता है। कोई भी मनुष्य चाहे तो मुझे सक्रिय करके मेरे द्वारा इस जगत को जीत सकता है, और कोई भी मनुष्य चाहे तो मुझे निष्क्रिय करके अपने कर्मों को बिगाड़ भी सकता है। ये फैसला मनुष्य का स्वयं का होता है। यहाँ उसे चुनाव करने की पूरी आज़ादी दी जाती है। तुम्हारे पास भी पूरी आज़ादी है चुनाव करने की, और ये चुनाव तुम्हें करना है कि तुम्हें बेहतरी की ओर जाना है या काल के गर्त में धंस जाना है। ये पूरी तरह से तुम्हारा चुनाव है। मेरे प्रिय बच्चे, बस एक बात याद रखना, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें मुझे सक्रिय करना होगा। तुम्हें मेरा आशीर्वाद ग्रहण करना होगा। बाकी मैं हर हाल में तुम्हारे पास रहूंगा। चाहे किसी भी रूप में मैं रहूं, पर तुम्हारे पास ही रहूंगा। मेरे प्रिय, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना। तुम्हारा कल्याण हो। मेरे प्रिय, तुम्हारा उत्थान होगा।